शायो जैसे ही हॉस्पिटल वार्ड में आता है, मैंग की ऐसी हालत देखकर जिचेन पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि उसी ने मैंग के साथ कुछ किया है, जिससे मैंग उसको रोकती है और बोलती है कि उसी ने उसको कहा था कि वह उससे कुछ ना बताए। शायो पूछता है कि वह ठीक तो है ना, जिससे मैंग कुछ स्टमक प्रॉब्लम का बहाना बना देती है और वह शायो को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताती। बाद में शायो जिचेन को बाहर ले जाकर पूछता है कि क्या चल रहा है और वह बताने से मना कर देता है कि वह उसकी और मैंग के बीच की बात है। और ये सुन के शायो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको थप्पड़ मारता है और बताने को बोलता है, लेकिन वह कहता है कि वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वह नहीं जानता है और मैंग और उसके बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हैं वो किस बारे में जानना चाहता है। जिचेन जानबूझ के मैंग और खुद के लिए शायो के जहन में शक पैदा करता है और शायो को पता था कि ये सारी चीज़ें जिचेन जानबूझ के कर रहा है, जिसे जिचेन कहता है कि क्या हुआ, उसे कहीं डर तो नहीं लग रहा है। और ये सुन के शायो हंसते हुए कहता है कि रोमैंग ऑलरेडी उसकी हो गई है। जिचेन उसे कहता है कि उसका और रोमैंग का रिश्ता झूठ पे टिका है और जिस दिन सच सामने आएगा वह रोमैंग को हमेशा के लिए खो देगा। शायो गुस्से में कहता है कि वह बस कमांडर का एक डॉग है और वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिचेन कहता है कि बेशक कमांडर उसे प्रेज करता है और जियाजो भी उसको ही पसंद करती है और वह बेशक उसके जितना अच्छा नहीं बन सकता है, लेकिन रोमैंग अलग है क्योंकि उसने उसके दिल में एक अलग ही प्लेस बना लिया है, इसीलिए वह रोमैंग के लिए इस बार एंड तक फाइट करेगा। शायो को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो सॉबिडियंट से कहता है कि अगर अब से रोमैंग के आसपास भी नजर आए तो इसे शूट कर देना। और वह सॉबिडियंट उसे धमका के हॉस्पिटल से जाने के लिए बोलता है और जिचेन वहाँ से चला जाता है। शायो मैंग के पास जाता है और वह कहती है कि उसको भूख लगी है, इसीलिए वह उसके लिए एप्पल पिल करने लगता है और कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं तो हमें एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चाहिए। मैंग कहती है कि मुझसे पूछने से पहले क्या आप बता सकते हो कि आप मेरे साथ ऑनेस्ट हो। शायो कहता है कि वह सिटी का गवर्नर है और उस वजह से उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो वह उसके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, जिससे मैंग कहती है कि आप सही बोल रहे हो, मैं एक मेड हूँ और मुझे हक नहीं है कि मैं जानूँ कि आपके क्या सीक्रेट्स हैं। शायो कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था, जिससे मैंग गुस्से में कहती है कि फिर वो क्या कहना चाहते हैं। शायो पूछता है कि आज क्या हुआ था, लेकिन मैंग कुछ भी बताने से मना कर देती है और कहती है कि मैं थक चुकी हूँ। शायो उसे घर चलने के लिए बोलता है और वह सबऑर्डिनेट से कहता है कि जल्दी से जल्दी वह मैंग को मेंशन लेकर जाए क्योंकि हॉस्पिटल में रहना उसके लिए सेफ़ नहीं है। जल्दी शायो के पास डॉक्टर आता है और शायो कहता है कि मैंग को घर लेकर जा रहा है और वह उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि क्यों, उसे अपना बेबी नहीं चाहिए और उसे मैंग का रिपोर्ट दिखाता है जिसमें मेंशन था कि मैंग प्रेग्नेंट है। और ये देख के शायो शॉक हो जाता है और वह भाग के जल्दी से मैंग के पास जाता है और देखता है कि मैंग अपने वार्ड में नहीं है और उसे अंदाज़ा लग जाता है कि मैंग हॉस्पिटल से भाग गई है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंग को किसी चीज़ से धक्का लग जाता है और जिचेन उसकी बेबी की केयर करने लगता है कि उसका स्टमक ठीक है ना, और ये देख के शायो को लगता है कि शायद वह बेबी उसी का है क्योंकि जब मैंग बीमार थी तो जिचेन रात भर उसी के साथ था और ऊपर से कुछ दिनों तक मैंग जिचेन के साथ उसके रेजिडेंस में रह रही थी और वह सोच रहा होता है कि ऑयल की स्मेल से उसे उल्टी भी आ रही थी और उसे स्वीट और सावर फूड खाने का भी मन कर रहा था। शायो भाग के मैंग को जिचेन के साथ जाने से रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है और वह उस बेबी का फादर कौन है ये पूछता है, लेकिन मैंग उस पर इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वह उसे कुछ नहीं बता रही होती है। शायो कहता है कि तुम दोनों पहले से ही साथ थे और ये बेबी भी जिचेन का ही है। ये सुन के मैंग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वह कहती है कि आप सही बोल रहे हो, ये बेबी आपका नहीं है बल्कि जिचेन का ही है। और ये सुन के शायो का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और कहता है कि तुमने मुझे सबके सामने एक जोक बना के रख दिया है। मैंग कहती है जोक तो मैं हूँ और वह शायो को खुद से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन शायो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह उसे ज़बरदस्ती उठा के वहाँ से मेंशन ले जा रहा होता है और सॉबिडियंट जिचेन को धमकाता है और उसे मैंग से दूर रहने के लिए बोलता है। घर आके वह दोबारा मैंग से पूछता है कि बच्चे का फादर कौन है और मैंग कहती है कि वह उसे 1000 बार बता चुकी है कि उसका बेबी से कोई लेना देना नहीं है। शायो गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बन के रहा, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंग कहती है कि तुम मेरे साथ खेलते हुए आ रहे हो और मुझे ह्यूमिलेट करते हुए आ रहे हो और ऊपर से तुमने मुझको झूठ बोला, तो तुम क्या सोच कर बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे थे। शायो कहता है कि वह सब कुछ पास था और अभी वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसने जो भी चाहा वो सब कुछ देने की कोशिश की, क्या वह इनफ नहीं था। मैंग अब शायो से बहुत ही नफरत करने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे हार्ट को ब्रेक किया है और तुम्हारे साथ रहने में मेरा दम घुटता है। शायो को लगा नहीं था कि मैंग उसे कभी धोखा देगी और उसे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह मारने के लिए गन उसकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन मैंग अब शायो से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी कि वह कहती है कि तुम मुझे मार डालो और शायो उसकी तरफ फायरिंग करता है, लेकिन वह उसको मारता नहीं है।
क्योंकि चाहे उसे इस वक्त मैंग पे कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, लेकिन वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वह गुस्से में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है क्योंकि उसने मैंग से बहुत ज़्यादा प्यार किया था और उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंग ने उसके साथ ऐसा किया है। वह दोबारा मैंग के पास जाता है और इस बार काम होकर बोलता है कि अगर वह कहेगी कि वह उससे प्यार करती है तो वह सब कुछ भूल जाएगा और वह ये भी भूल जाएगा कि उसने जिचेन के साथ उसको धोखा दिया। इवन वह उस बेबी को अपनाने के लिए भी तैयार था। वह उदास होकर उससे पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और जो भी हमारे बीच में था वह सब कुछ सच था ना, और जो भी हमने वादे किए थे वो सब सही था ना। ये सुन के मैंग उसको थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने उससे कभी भी प्यार नहीं किया था और ना कभी कर सकती है। शुरू से अब तक वह बस उसे नफरत करती हुई आ रही है और उसकी लाइफ की सबसे रिग्रेटफुल चीज़ ये है कि वह उसको जानती है और वह इसको हिट करती है। और शायद सब कुछ हैरान होकर सुन रहा होता है और वह कहता है कि ठीक है, अगर वह यही चाहती है तो। और वह सॉबिडेंट को बुलाता है जो एक मेडिसिन लेकर आया था और ये देखकर मैंग डर जाती है और शायद कहता है कि अगर जिचेन और बेबी ही नहीं रहेगा फिर तो तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती हो ना। और वह ज़बरदस्ती मेडिसिन पिलाने की कोशिश करता है। मैंग उससे भागने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसके बेबी को हर्ट ना करे और वह उसको बैक करती है, लेकिन शायद ज़बरदस्ती उसे मेडिसिन पिला देता है। लेकिन मैंग को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखकर शायद को जल्दी एहसास हो जाता है कि उसने मैंग के साथ गलत किया है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है और मैंग अपनी बेबी के लिए रोती रह जाती है। मेमोरियल रूम में बैठकर शायद बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या वह उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है। वह सोच रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह मैंग को खुद से दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि मैंग बस उसके लिए बनी है और वह उसी से प्यार करती है, किसी और से नहीं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसको इल्यूजन्स आने लगते हैं जहाँ वह मैंग को ढूंढ रहा होता है और मैंग आकर बोलती है कि वह उससे दूर जा रही है क्योंकि वह उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। और शायो डर जाता है और शायो को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो मैंग के प्यार में पागल सा हो गया है और उसे डर था कि मैंग कहीं उसको छोड़कर ना चली जाए। बाद में वह मैंग के पास आता है और उसके लिए बहुत सारा मेडिसिन लेकर आया हुआ होता है और बोलता है कि उसे कमांडर ने दिया था और वह हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसे बाहर चल के बैठने को बोलता है। लेकिन मैंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो सदमे में चली गई है। शायो कहता है कि वो जो चाहे उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंग गुस्से में सबको बाहर जाने के लिए बोलती है, जिससे शायो कहता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए और ये सुन के वह उस पर भड़क जाती है और चिल्ला कर उसे बाहर जाने के लिए बोलती है और उसके दिए गए पेंडेंट को भी निकाल कर फेंक देती है और उसे बाहर निकाल कर रूम का डोर बंद कर देती है। शायद उससे माफ़ी मांगता है कि उसने उसके साथ गलत किया है और वह उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और वह बार बार डोर ओपन करने के लिए बोलता है, लेकिन मैंग इतनी ज़्यादा दुखी होती है कि वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और रोने लगती है। शायद फिर से ड्रिंक करने लगता है और बहुत ही दुखी नज़र आ रहा होता है और दूसरी साइड में डोर के नीचे से मैंग को एक लेटर देती है और शायद ये लेटर जिचेन ने ही भेजा था। बाद में जब शायद मैंग के रूम में आता है तो देखता है कि मैंग फिर से अपने रूम से गायब है और वह समझ जाता है कि वह फिर से भाग गई है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वह सबऑर्डिनेट को बोलकर पूरे सिटी में लॉकडाउन करवा देता है। इधर जिचेन और मैंग चुपके से जा रहे होते हैं जब भी वह सुनते हैं कि पूरे सिटी को सील कर दिया गया है और उन्हें पता चल जाता है कि ये काम शायो का ही हो सकता है और वे दोनों बच बचा के जा ही रहे होते हैं कि शायद उन्हें पकड़ लेता है और मेंशन में लेकर आता है और वह जिचेन को मारता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मैंग को यहाँ से ले जाने की। और वह गुस्से में उसे शूट करने जा ही रहा होता है कि मैंग उसको रोक लेती है और कहती है कि वह उसको जाने दे और वह खुद की तरफ गन पॉइंट कर लेती है और शायो को ये सब देख के बिलीव नहीं हो रहा होता है कि मैंग जिचेन के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। मैंग कहती है कि उसे जाने दो और शायो गुस्से में जिचेन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वह मैंग से कहता है कि उसने सही में उसे दूर जाने का फैसला कर लिया है और मैंग कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि सारी फॉल्ट उसी की है। शायो कहता है मेरा फॉल्ट, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार किया और तुम मुझे धोखे पे धोखे दिए जा रही हो और ऊपर से तुमने भागने की कोशिश की। तुम्हें मेरे से अगर इतना ही ज़्यादा नफरत है तो ठीक है। और वो मैंग को गन दे देता है और उसे मार कर जाने के लिए बोलता है। अब मैंग के अंदर शायो के लिए इतनी ज़्यादा नफरत थी कि वह ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उसमें गोली नहीं थी, इसीलिए वह बच जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि मैंग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उसने उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। मैंग गुस्से में कहती है कि वह इस बार लकी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नेक्स्ट टाइम भी लकी रहेगा। और ये सुन के शायो ज़बरदस्ती उसे उठा के रूम में ले जाता है और कहता है कि तुम जिचेन के साथ भागना चाहती थी और तुमने मुझे सीड्यूस भी किया और जिचेन के साथ तुम्हारा अफेयर भी चल रहा है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती हो और अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो ठीक है, फिर पूरी तरीके से नफरत करो। और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मैंग उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे फिजिकली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है और मैंग कहती है कि 2 साल पहले तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया तो मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ।
और ये सुन के शायो रुक जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि मैंग को सब कुछ पता है। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और उसे इस बात का दुख है कि उसने उसके बेबी को कैरी किया। और ये सुन के शायो हैरान हो जाता है कि वह बेबी उसी का था। मैंग कहती है कि शुरू से एंड तक उसके और ज़िचेन के बीच में कुछ भी नहीं था और वह बेबी उसी का था। शायो को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने खुद के ही बच्चे की जान ले ली और वह मैंग से कहता है कि उसने उसे सच क्यों नहीं बताया। मैंग कहती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया और मेरे बच्चे को भी छीन लिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। उसे पता था कि शायो के रहते हुए वह यहाँ से बच के नहीं जा सकती है और ना ही उसे मार सकती है, इसीलिए वह कहती है कि अब वह इस लाइफ से थक चुकी है और आई होप कि नेक्स्ट लाइफ में हम कभी भी ना मिले। और वह हेयर पिन से स्टेप करके खुद को मारने की कोशिश करती है और ये देख के शायो डर जाता है और जल्दी से सोवेनिर को कार्ड निकालने के लिए बोलता है। डॉक्टर बताता है कि उसने रोमैंग को बचा तो लिया है लेकिन उसने दोबारा अपने याददाश्त को खो दिया है और हेड इंजरी की वजह से उसे चीज़ें सही से याद नहीं है। शायो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली मैंग होश में आती है, लेकिन वह शायो को पहचानने से इनकार कर देती है और ये सुन के शायो हैरान हो जाता है और ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ का अपडेट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।